कोई लंबा छत पे चढ़ के देखना, ऊंचा कोई छत है, 5-10 मंजिला वाला छत है ना, 5-10 फ्लोर वाला छत, उस पर चढ़ना और चढ़ के देखना कि वो देखो हम लोग जो वहाँ जाते हैं पढ़ने कोचिंग में या फिर कहीं और, उसका रास्ता कुछ इस तरह से है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे। अगर हम लोग यहाँ से उड़ के सीधे चले जाते वहाँ तक तो कितना मज़ा आता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंप्लीट मोशन को, क्लास 9th के कंप्लीट मोशन को इन वन शॉट। मतलब इस पूरे लेक्चर में पूरा मोशन का जिक्र हो जाएगा, है ना। पूरे मोशन को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पूरे लेक्चर में। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा वीडियो देखिए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मोशन में जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि रेस्ट पोजीशन क्या होता है ना। बॉडी रुकी हुई रहती है, तो रुकी हुई बॉडी को बोलेंगे हम लोग। तो किसी भी बॉडी को हम लोग रेस्ट में तब बोल सकते हैं जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो। मान लिया ये मार्कर ही है, ये मेरे हथेली पे अभी रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? टाइम तो बढ़ रही है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये मार्कर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जब इसको उठा के या फिर स्लाइड करके थोड़ा आगे कर दें तो टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज किया। तो इस टाइम इंटरवल में जितने टाइम तक इन्होंने स्लाइड किया, मार्कर ने स्लाइड किया, उतने टाइम तक इसको मोशन में बोलेंगे। और जब तक ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब तक क्या बोलेंगे हम कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो रेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? When an object does not change its position with respect to WRT को क्या बोलते हैं? With respect to time. It is called at rest at that time interval. उसी टाइम इंटरवल में उसको रेस्ट में बोलेंगे जिस टाइम इंटरवल में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। अगर उसके बाद, उस टाइम इंटरवल के बाद बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको मोशन में बोल सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या आता है? मोशन। मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती है तो बोलते हैं रेस्ट पे। पोजीशन चेंज करना शुरू कर देती है तो बोलते हैं ये मोशन में आ गई, है ना। तो जब अपना कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ साथ तो हम लोग बॉडी को क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिखेंगे इसका। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to WRT से क्या होता है? with respect to time, it is called in motion at that टाइम इंटरवल, है ना। उसी टाइम इंटरवल में उसको मोशन में बोलेंगे जिस टाइम इंटरवल में उसने अपना पोजीशन चेंज किया। मान लिया कोई बॉडी पॉइंट ए पे है ना, और ये बॉडी जो है मूव करना शुरू किया और मूव करते 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 किसी पॉइंट बी तक पहुंचा टी टाइम में। कितना टाइम लगा पॉइंट बी तक पहुंचने में? टी टाइम लगा, ठीक है। तो ये टी टाइम क्या हो गया? यही हुआ टाइम इंटरवल अपना। इसी टाइम इंटरवल में बॉडी ने अपना पोजीशन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया है। तो इतने टाइम इंटरवल तक बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग कि इतने टाइम इंटरवल तक मोशन में था। अब बी पे जाके रुक गई होगी, बी तक गई है का क्या मतलब? बी पे जाके रुक गई है,
तो अब क्या है, अब बॉडी मोशन में है नहीं ना, तो अब बॉडी को मोशन में नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइम इंटरवल के बाद बॉडी रेस्ट पे है, उड़ गई है, क्या हो गया है, कहाँ चले गया है नहीं पता। हम लोग जिस टाइम इंटरवल तक देखते हैं उसी टाइम इंटरवल तक बोलते हैं बॉडी को रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर? चलो, इसको लिखने के लिए आप लोग जो है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी है ना, तो यूट्यूब पे रहेगी, मोशन का प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, उसी में ये रहेगी। तो आप लोग वहाँ से दोबारा वीडियो को देख के या फिर वो भगा भगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि वन शॉट में करना है तो जल्दी से करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, है ना। तो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है, एक अच्छा सा डेफिनेशन, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल पाथ लेंथ बोलते हैं। रास्ते की कुल लंबाई को अगर फीता लेके नापते चले हम लोग तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मान लिया कोई बॉडी पॉइंट ए पे थी, है ना, पॉइंट ए पे थी, ए से किसी इस डायरेक्शन में बी तक गई, बी से सी तक गई इस डायरेक्शन में, है ना, सी से डी तक गई इस डायरेक्शन में, डी से ई तक गई कुछ इस डायरेक्शन में, चलो ई पे रुक गई। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले फीता लेके नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, यहाँ, फिर आगे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। मतलब रास्ते की कुल लंबाई को अगर नापते चलें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आया अपना डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का अपना कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। देखो, डिस्टेंस कभी इधर इस डायरेक्शन में चल रही थी, कभी इस डायरेक्शन में चल रही थी, कभी इस डायरेक्शन में चल रही थी, कभी इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे हम लोग चलते हैं अपना नॉर्मल वॉक, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग क्या ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, है ना। डिस्टेंस हैज नो फिक्स डायरेक्शन। डिस्टेंस का अपना कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, है ना। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वेक्टर स्केलर, जिनको नहीं पता है, यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स के लिए, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के लिए, वहाँ पे वेक्टर का लेक्चर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोग देख लें। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अब इसको डेफिनेशन बनाने के लिए, थोड़ा लैंग्वेज बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये मेन पकड़ो कि टोटल पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल हो गया। चलो, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं ऐसे, बिटवीन फाइनल फाइनल पहले नहीं लिखते ना, फाइनल बाद में लिखेंगे, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन। क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मीन्स ये बॉडी जो ए से ई तक गई है, इसका अगर शॉर्टेस्ट कर दें, जैसे कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, कोई लंबा छत पे चढ़ के देखना, ऊंचा कोई छत है, 5-10 मंजिला वाला छत है ना, 5-10th फ्लोर वाला छत, उस पर चढ़ना और चढ़ के देखना कि वो देखो हम लोग जो वहाँ जाते हैं पढ़ने कोचिंग में या फिर कहीं और, उसका रास्ता कुछ इस तरह से है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे। अगर हम लोग यहाँ से उड़ के सीधे चले जाते वहाँ तक तो कितना मज़ा आता। तो अगर हम लोग उड़ के चले जाएं तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, है ना, और वही स्ट्रेट लाइन हम लोगों का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो ए से ई तक इनिशियल पोजीशन क्या होता है? जहां से मोशन होना शुरू हुआ। फाइनल पोजीशन जहां पे मोशन खत्म हुआ, है ना। ये कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। ठीक है, मोशन जहां पे खत्म होता है उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं, मोशन जहां शुरू होती है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो ए से ई तक क्या करना है हम लोगों को? एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और इसका डायरेक्शन किधर होगा? टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो इधर से गए हैं रास्ते की लंबाई को नापेंगे तो वो होगा डिस्टेंस, इधर से जो गए हैं रास्ते की लंबाई को नापेंगे तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ये देखो फिक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन है ना, सो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिनको स्केलर वेक्टर नहीं पता है वो जाके देख लेंगे बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर में, वहां प्लेलिस्ट में वेक्टर मिल जाएगा।